दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। हुमनाबाद कर्नाटक राज्य के बीदर जिले का एक शहर है और नगर पालिका परिषद भी है। यह वीरभद्रेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह बीदर और कलबुर्गी जिले के केंद्र में है। हुमनाबाद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आदरणीय मंदाकिनी दीदी जी का जन्म 1965 में कर्नाटक के बाल्की में हुआ। बचपन से आप भक्ति, समाज सेवा एवं योग साधना में विशेष रुचि रखती थी। आप पवित्रता, सच्चाई, सफाई, मिलनसारिता और शिष्टता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण हैं। आपको 1975 में बीदर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1976 में अव्यक्त बाप दादा से आपने ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1990 में ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से गुलबर्गा, बीदर, डेगलूर, संगारेड्डी, बसवा कल्याण, बाल्की आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 2003 से हुमनाबाद में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर हो अपने जीवन को दिव्य गुणों से संपन्न कर रहे हैं। मेरा इस शरीर का लौकिक जन्म यहाँ से 40 किलोमीटर दूर भाल्की में हुआ। लौकिक परिवार में बचपन से ही धार्मिक परिवार था, भक्ति पूजा पाठ आदि सभी, इसलिए वातावरण बहुत अच्छा था घर में। आपसी सभी का संबंध बहुत अच्छा था, प्यार से रहते थे। आज तक भी प्यार से ही है। बचपन से माता पिता ने ऐसे संस्कार डाले जो भक्ति मार्ग में भी इस जीवन को सफल करने का जो संकल्प था, भक्ति पहले से भी मुझे संकल्प था बचपन से ही। छोटी उम्र में ही मुझे शादी नाम से बहुत नफरत था, क्योंकि मैं जब जन्म ली तो हम ट्विंस थे, 2 पैदा हो गए थे, एक भाई और मैं। तो भाई तो 10 दिन के बाद शरीर छोड़ा। तो जब भी लौकिक में पिताजी को पूछते थे, घर में अगर लड़की को रख के लड़के की शादी करते हैं बेटे के, तो सभी पूछते ही है ना, बट बेटी को रख के बेटे का कर रहे हो। तो उस समय भी बाबा ने बहुत मुझे अच्छा, घर में तो बंधन तो कुछ नहीं था, लेकिन मक्खन से बाल जैसा बाबा ने निकाला मुझे। उस समय मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो ये बीमारी भी मुझे कल्याणकारी बनी, क्योंकि पिताजी को जब पूछते थे बेटे की शादी कर रहे हो बेटी को रख के, तो पिताजी ने जवाब दिया उसकी तबीयत ही ठीक नहीं तो कौन कर लेगा उसको, कैसे करेंगे उसको। तो इसीलिए संकल्प था कि मुझे जीवन ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। ये तो मुझे तब ज्ञान भी नहीं था, पता नहीं था, लेकिन शादी नहीं करना ये पक्का था। हमेशा मैं पिताजी को बोलती थी, हम ट्विंस थे तो लड़का तो रहता तो उसको आप थोड़ी भेजते थे शादी करके, लड़का है तो रखते ही थे। आज भी ऐसे ही समझो, लड़की शरीर छोड़ी और लड़का ही आपके पास है, इसीलिए मुझे शादी करके दूसरे घर नहीं जाना है। लौकिक घर का वातावरण आज भी बहुत सुखद और सुंदर है। ज्ञान तो पहले मेरा लौकिक भाई है, वो BK विलास भाई बोल के, उन्होंने पहले बीदर में उनकी पोस्टिंग हो गई, तो जिस घर में वो रहते थे वो ओनर इस ज्ञान में आए थे। तो उन्होंने 1976 में तो इनको ज्ञान मिला। तो भाई को जब ज्ञान मिला तब मेरी उम्र 11 साल की थी। ज्ञान तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अच्छा लगता था। भाई की पक्की धारणा थी उसी समय से अपने हाथ से भोजन बना के खाना, क्योंकि कुमार जीवन था, आज तक भी कुमार जीवन ही है।
आज तो पक्का बाबा का बच्चा ही है। पिता परमात्मा के लिए तो पहले से भी ये था कि परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। भक्ति मार्ग में से मुझे ये पक्का निश्चय था कि परमात्मा हमारा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, लेकिन कैसे उसके साथ हम संबंध जोड़ना और अनुभव करना ये पता नहीं था। क्योंकि घर में ज्ञान में आने के लिए भाई का सपोर्ट था, इसीलिए कोई भी बंधन नहीं डाले। ना पिताजी का कोई बंधन रहा, ना घर में कोई भाई बहनों का बंधन रहा, तो इसीलिए ज्ञान में आने के लिए भाई निमित्त बना। ज्ञान में मैं ही आई, लेकिन ज्ञान मेरे में बाद में आया। जब ज्ञान मिला तभी, जब बताया ना तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन सभी बोलते थे ये तो बचेगी नहीं, शरीर छोड़ेगी, लेकिन मुझे पक्का था कि मैं शरीर छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्योंकि बाबा को अगर मेरे से सेवा लेनी है, वो कैसे भी मुझे बचाएगा और अपनी सेवा में लगाएगा और सेवा कराएगा। कराने वाला तो वो है, इसीलिए पक्का ये रहता था। और मैं अनुभव करती थी उस समय पर, बहुत अच्छा मुझे परम धाम का उस समय अनुभव होता था। सभी बोलते थे किस समय ये आत्मा निकल जाएगी शरीर से पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा परम धाम का मैं अनुभव करती थी। मैं आत्मा इस शरीर से यहाँ से उड़ी और मैं आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से होते हुए परम धाम में, मैं बाबा के नीचे ऐसे बैठी हूँ कि एक रिंग है, रिंग के बीच में मैं आत्मा और बाबा की जो किरणें हैं मुझे आत्मा पर आते हुए वो रिंग से होते हुए सारे विश्व में फैल रही है। तब से मैं ये अनुभव करती थी। और बाबा के साथ का आज तक भी है। पहले से भी कोई पूछते थे आप अकेले नहीं है, बाबा हमारे साथ है। आज तक भी बाबा के साथ का अनुभव वही है कि मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है हर कार्य में। एक बार मुझे अनुभव है, मैं संतोष बहन जी के साथ रहती थी पहले, तो वहाँ एक दिन भोग बनाना था। मैं छोटी थी और बहन जी भी थे नहीं, बहुत बड़ा भोग बनना था और वो कोई उसको हिला नहीं सकती थी मैं, और वो बनाने के लिए भी कोई नहीं था। फिर एक भाई को मैंने बोला था आप आना, थोड़ा मदद करना हिलाने को, बड़ा भोग था उस दिन, तो वो भी समय पर नहीं पहुँचे। फिर मैं बाबा को बोली, बाबा आप तो बोलते हो मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, तो इस समय पर ज़रूरत है आपकी मुझे, तो फिर इस समय आप क्यों नहीं मुझे। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कट्टे, वो जो किचन का कट्टा है उसके पास बाबा खड़े हैं, हाथ यही है, और वो कैसे मिक्स हो गया मुझे भी पता नहीं चला। बाद में फिर मुरली क्लास भी करना था, मुरली क्लास में गए, मुरली पढ़ी, फिर भोग भी बांटा। तो माता जी आते थे पहले, बहुत वहाँ के जो नामी ग्रामी सहयोगी आत्मा थी वो, और माता जी ने पूछा बहन जी आज भोग इतना अच्छा बना है, ये कैसे बनाया आपने। तो मेरे तो आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि ये भोग आज मैंने नहीं बनाया है, सचमुच आज बाबा ने भोग बनाया है, इसलिए इतना टेस्टी हो गया है। तो ऐसे ऐसे उनको अनुभव सुनाया कि भाई बाबा को देख रही हूँ, बाबा मेरे बाजू में खड़ा है बिल्कुल, और बाबा इन हाथों से उस भोग को बनाया, इसीलिए भोग इतना टेस्टी बना है। मधुबन पहली बार मैं 76 में ही टीचर्स बहनों की भट्टी थी, पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में टीचर्स बहनों की भट्टी थी। उसी भट्टी में टीचर्स बहनें जा रही थी, तो उनके साथ ही मैं भी गई। वो बहनें मुझे लेके गई, बीदर की बहनें थी वो। ये बहनों के पहले दूसरी बहनें रहती थी वहाँ पर, वो बहनें मुझे लेके गए ऐसे टीचर्स भट्टी में बोल के नहीं, क्योंकि इतनी छोटेपन में तो नहीं, उस समय ऐसा कोई स्ट्रिक्ट भी नहीं था, लेकिन मैं उन लोगों के साथ भट्टी अटेंड करती, बैठती थी। समझ में कुछ नहीं आता था मुझे, लेकिन क्लास में बैठती थी। तो भट्टी जब मुझे याद है उस समय पर 80 बहनें थी, तो मधुबन के सभी भाई लोग इतने खुश होते थे, दादी जी 80 बहनें आई है और 80 सेंटर खुलेंगे आज। सिर्फ केवल 80 बहनें थी। फिर उस दौरान भट्टी के समय पर ही दादी जी ने एक बार पिकनिक करने के लिए हमको डैम लेक पे कहाँ लेके गए दादी वहाँ पर। तो वहाँ जाने के बाद सबसे आगे मैं बैठी थी भी सबसे छोटी। तो दादी की नज़र जब मुझे आत्मा पर पड़ी, तो दादी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने गोद में बिठाया, बड़े दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने, और अपने गोद में बिठा करके मुझे अपना नाम पूछा, कहाँ से आई हो, क्या पढ़ती हो, सब पूछने के बाद दादी जी ने मुझे ये वरदान दिया कि ये टीचर बनने वाली है। मुझे तो उस समय कुछ पता भी नहीं था कि मैं क्या बनने वाली हूँ, और टीचर बनने की प्रेरणा भी मुझे कोई अपने आप से नहीं, दादी जी का मुझे वरदान है, दादी ने मुझे टीचर बनाया। और मधुबन का अनुभव है,
मधुबन में जब पहली बार मैं बाबा से मिलने गई थी 77 में, तो उस समय बाबा मेडिटेशन हॉल में आते थे। ओम शांति भवन भी तभी बना नहीं था अभी। फिर बाबा को जब सभी टोली खिला रहे थे तो उस समय मुझे भी संकल्प आया कि मैं भी क्यों ना बाबा को टोली खिलाऊं। लेकिन बचपन है ना, जानते नहीं है कि किसको टोली खिलाने जा रही हूँ। तो उस समय जब मुरलियाँ लिखते थे हम, बाबा बहुत धीरे धीरे बोलते थे, तो हम लिखते थे, लिखते लिखते वो पेन लीक हो गया और मेरे हाथ में शाई लग गई, इंक लग गया। तो दादी ने कहा भी इंक लगे हुए हाथ से बाबा को कैसे खिलाएगी, धो के आओ जाके। तो भागते भागते गई और धो के कितना भी मैंने साबुन से रगड़ा, वो शाई गई नहीं हाथ से। फिर मैं आई, आने के बाद दादी जी ने फिर चम्मच में रख कर के मुझे टोली दी बाबा के मुंह में खिलाने के लिए। मैंने बाबा को मुख में टोली खिलाई और बाबा ने भी मुझे मुख में टोली खिलाई। एक समय की बात है, ओम शांति भवन जब बना था 85 में, 86 में मैं मधुबन गई थी। ओम शांति भवन में बाबा आए तब मैं गुलबर्गा में रहती थी। इसीलिए जब बाबा से मिल रहे थे स्टेज पर, अमृत वेले का समय था, करेक्ट 4 बजा था उस समय। वो तबीयत ठीक न होने के कारण मुझे भोजन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, भोजन नहीं करती थी मैं। तो मैंने बाबा के ऐसे ही दोनों इस पर हाथ रखा और मैंने बाबा को पूछा, बाबा मेरा पाठ ऐसे कितने दिन चलने वाला है। तो बाबा ने पूछा क्या हो गया। तो उस समय प्रेम सिंह भाई ने बोला, बाबा ये ना 8-10 साल से भोजन नहीं करती है। फिर वो विजया बहन ने भी कहा कि इसको कोई इविल सोल का इफेक्ट है, ऐसा बोलते हैं। तो बाबा ने 3 बार वरदान दिया, इसको कोई भी इविल सोल का इफेक्ट नहीं है, कोई इसको इविल सोल का इफेक्ट नहीं है। ऐसे 3 बार बाबा ने महावाक्य उच्चारे, इसको कोई भी उसका प्रभाव नहीं है। ये भोजन नहीं करती है, बहुत अच्छा है। जूस तो पीती है ना, फ्रूट्स तो खाती है ना, आप इसको फोर्स नहीं करो, वो जो करती है बहुत अच्छा है। बाबा ने उस समय मुझे वरदान दिया। फिर मोहिनी बहन बाजू बैठे थे, तो बोला बाबा हम कल इसको ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे। वो बाबा ने फिर उसका जवाब कुछ नहीं दिया। जब विजया बहन ने कहा कि बाबा ये कुमारी है, तो बाबा ने इतना झट से बताया, ब्रह्मा कुमारी नहीं है क्या, सिर्फ कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी नहीं, यह व्यक्त बाबा के माँ वाक्य। ऐसे गुलबर्गा में रहती थी, सेंटर में सेवा देती थी, रहती थी, थोड़ा भाई को सहयोग करने के लिए घर में रहना पड़ता था। घर में रहती भी नहीं थी, सहयोग करके फिर ज़्यादा समय सेंटर पर ही रहती थी। गुलबर्गा में जब थी तभी वहाँ हर सेवा के क्षेत्र में बहन जी आगे रखते थे, हर सेवा के लिए। प्रेम भाई भी बोलते थे, एवन मार्केटिंग करना है, कहाँ भी जाना है तो उसको बोलो, वो जा कर के करके आएगी, उसको बताओ। तो वहाँ पर भी सेवा के इसमें एक ही नशा था कि बाबा करा रहा है और बाबा मेरे साथ है। उसके बाद बीदर आना हुआ। बीदर आने के बाद जो रामपुरी कॉलोनी का सेंटर पहले विद्यानगर कॉलोनी में था, बहन जी के साथ, बड़े बहन जी के साथ थे। बहन जी ने तो बचपन से ही बहुत अच्छी पालना दी है। जितनी स्ट्रिक्ट थी उतनी ही वो प्रेममयी ममतामयी माँ थी। बहुत अच्छा बचपन से उसने मुझे पालना दी थी, सिखाया भी बहुत कुछ। आज ऐसे सिखाने वाले कम मिलते हैं, है ना, ऊपर से करेंगे लेकिन सिखाएंगे बहुत कम। बहन जी ने मुझे डांट के, बोल के, मार के भी आज मुझे बहुत याद आता है कि उन्होंने जो मुझे सिखाया वो बहुत आज मुझे काम आ रहा है। हर बार बहन जी कहते थे, पार्टी लेके जा तू मधुबन को, तेरी अक्ल ठिकाने आएगी, बोलते थे। जब भी मैं पार्टी लेके जाती हूँ तो संतोष बहन जी को मैं याद करती हूँ आज भी। उसके बाद अचानक ही ऐसी बहनों की ट्रांसफ़र हो गई, उधर ही बीदर में ट्रांसफ़र किया। तो मुझे इधर पावन धाम में आना हुआ बहन जी के पास में। तो ड्रामा अनुसार ड्रामा ऐसा बना, वो मुझे भी नहीं समझ में आया ड्रामा कैसे बना। मैं पावन धाम में रह गई। तो पावन धाम में भी प्रतिमा बहन जी ने बहुत अच्छी पालना दी। वो भी बहुत अच्छा हर समय पर मुझे मदद करते रहते हैं। आज भी बहन जी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। बहन जी सिखाते भी है, कुछ भी है तो बहन जी को पूछते हैं, बताते हैं। कोई बात कभी बहन जी से छुपाया नहीं, हर बात की बहन जी से डायरेक्शन भी लेते, पूछते हैं तो बहन जी उसका जवाब भी देते, सहयोग भी देते, बहुत अच्छी पालना देते हैं। बहन जी के पास आई थी थोड़ा समय के लिए, मैं 2 महीना के लिए उमनाबाद आई थी। तो चिड़गुप्पा का कोर्स आदि कराने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया था, तो वहाँ पर सेवा दी। उसके बाद औराद
भालकी, ऐसे थोड़ा थोड़ा समय हर जगह जहराबाद थोड़ा थोड़ा समय के लिए सेवा देके वर्तमान समय आज 20-21 साल से मैं हुमनाबाद में सेवा दे रही हूँ। हुमनाबाद के आसपास में करीब 6-7 गीता पाठशालाएँ चलती है, लोकल में ही 3 पाठशालाएँ चलती है। तो हर समय बाबा मुझे पहले से भी जब आए अकेले अकेले बहने थे हम, हर समय सभी पूछते थे, कोई भी बहन आती थी 4 दिन रह के फिर वो दूसरे तरफ चले जाते थे, तो अकेले है तो भी कभी ऐसे नहीं लगा। हर समय पूछते थे आप अकेले है? मुझे नहीं लगता मैं अकेली क्यों, कभी भी पूछते अकेले आए हो? नहीं, बाबा को साथ लेके आई हूँ, बाबा साथ है। फिर हुमनाबाद में तो हर प्रकार की यहाँ सेवाएं, जैसे अभी हमारी ज्योति बहन आए तो उन्हें आने के बाद बहुत अच्छी सेवा में भी वृद्धि हो गई। हर विंग के प्रोग्राम्स हम हर साल करते रहते हैं यहाँ पर। तो बाबा का तो इतना मदद है, जब ये बिल्डिंग बनना था सभी को ये था कि कैसे बनेगा, इतनी बड़ी जगह है कैसे। पहले से भी जब फाउंडेशन डाल रहे थे, बहन जी ने पूछा आपके पास तो पैसे नहीं है, इतने ही पैसे है, वो कैसे बनाएगी? मैं बोले बाबा बैठा है, कैसे बनाएगी मुझे नहीं पता था, बाबा बैठा है। तो हर बात बाबा को आगे रखते हुए बाबा ने मदद भी की, बनाया। मुझे ही जब ये बना है कभी सोचती हूँ, आश्चर्य लगता है कि बाबा इतना बड़ा कार्य कैसे कराया। तो ये जादू का काम है, मुझे समझ में क्यों नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, सहयोग करने वालों ने सहयोग किया। विघ्न भी आए लेकिन ये पक्का निश्चय था इस विघ्न को भी बाबा पार करेगा, जो आया वो पार करेगा, बाबा बनाएगा। तो ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर इतना बना है, बाबा ने इतना बनाया, अभी इसमें सेवा चल रही है। आगे की सेवा के लिए बाबा जिसको भी निमित्त बना के कराने वाला है वो ज़रूर कराएगा, या अभी तक भी संकल्प है और वो भी संकल्प बाबा पूरा करेगा। दीदी की तो बहुत विशेषता है, जैसा उनका नाम है उसका ही वैसा ही उनका काम है। प्रतिमा है, माँ की वो प्रतिमूर्ति है। और आज भी जब उनके पास जाती हूँ तो मैं अपने आप को छोटी बच्ची ही अनुभव करती हूँ, बचपन ही। कभी कभी बोलते भी हो क्या बच्चों जैसा करती है, तो आपके पास आते हैं तो बच्चों जैसा करते हैं ना, बाहर तो रहते तो बड़े बन के ही रहना पड़ता है। तो बहन जी से तो मैंने कैसे औरों से बात करना है, कैसे औरों को समझाना है, कैसे औरों को संबंध संपर्क रखना है, तो ये बहन जी से मैंने बहुत सीखा। बहन जी जितनी एक्यूरेट है, पंक्चुअल है, बहन जी की विशेषताएं बहुत है, क्योंकि बहुत उसको हर काम क्विक होना चाहिए, पंक्चुअल और एक्यूरेट। और हमेशा मुझे वो बोलते भी रहते तू कभी जल्दी नहीं आती, मैं जल्दी भी जाऊँ तो भी वो बोलेंगे तू जल्दी नहीं आती है, लेट ही करती है। तो इसीलिए हर बात में बहन जी का वो भी बात, जब भी बहन जी डांटते भी है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, डांट में भी प्यार भरा हुआ आता है। उनकी एक विशेषता है, कोई भी बात हो जाती है ना तुरंत भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रखते हो, फिर जैसे नॉर्मल हो जाते सब। उस समय पर ये करेंगे 1 सेकंड के लिए, बाद में फिर जैसे नॉर्मल, फिर बुलाएंगे, फिर पास में बिठाएंगे, फिर समझाएंगे, बोलेंगे, शिक्षा भी देंगे, सावधानी भी देंगे और आगे के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे। जब से बाबा के बने हैं तैसे पक्का पवित्रता का तो पक्का नियम है। और हर बात में बाबा कहते हैं हर बात की धारणाओं में भी एक्यूरेट, क्योंकि भोजन हो बाहर का, कभी मैंने बचपन से भी मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी बाहर होटल आदि में कभी खाया हो, बाहर कभी चाय पिया हो, ये कभी भी मुझे याद नहीं है। बचपन से लौकिक घर में भी कभी ऐसे हमारे संस्कार भी नहीं थे, और लौकिक घरों में भी कभी बाहर जाने आदि की भी छुट्टी भी नहीं थी, जाते भी नहीं थे। इसीलिए वो पक्के नियम, भोजन आदि का भी नियम है और पवित्रता का। और हर बात के लिए सहन तो करना पड़ता है, सहनशील बनने का गुण बहुत कुछ सिखाता है। कोई भी बात होती है तो थोड़ा उस समय पर अगर हम चुप हो जाए तो वो सहनशीलता का गुण आ जाए तो हर काम सरल हो जाता है। तो आज तक भी वो विशेषता मुझे सहयोग कर रही है और मुझे मदद भी कर रही है और आगे भी बढ़ा रही है और बढ़ाते रहेगी। मुझ आत्मा का इतना बड़ा भाग्य है कि मैं आत्मा सभी दादियों को देखे हूँ, सभी दादियाँ, यज्ञ की बड़ी जितनी भी दादियाँ हैं। और बड़ी एक बार का दादी का अनुभव मुझे याद आता है, बड़ी दादी का। मैं ऐसे ही गई हुई थी चेकअप के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ऑपरेशन कराना है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है। अब जब अशोक मेहता डॉक्टर ने मुझे चेक किया, बोले इतना ये ट्रेन में कैसे जाएंगे आप, फट जाएगा ये जाने तक।
मैं बोले नहीं, पार्टी लेके आई हूँ, रिजर्वेशन है, मुझे वापस जाना है। तो मैं वहाँ पांडव भवन पहुँचने से पहले डॉक्टर ने दादी जी के पास फ़ोन किया कि ये बहन ऐसे आई है और इसको ऐसे ऐसे है, इसको ये जाने का बोल रही है और आप उसको रुकाना। तो जैसे ही मैं आई, दादी मेडिटेशन हॉल से उतर के नीचे आ रहे थे, मुझे बुलाया तो पूछे आप कहाँ से आई हो? तो मैं बोली बीदर से आई हूँ। तो दादी ने बोला ऐसे ऐसे डॉक्टर का फ़ोन आया है दादी गुलजार के पास और आपको रुकना है, जाना नहीं है। तो पार्टी तो सभी पुराने भाई बहन हैं, सभी चले जाएंगे पार्टी और आप रुको। तो ये दादी का कितनी दूरांदृष्टि दादी की थी। एक उस समय का अनुभव, एक टीचर बनने का वरदान का अनुभव दादी का मुझे वो कभी भी भूलता नहीं है, सदैव मुझे याद रहता है। वर्तमान समय पुरुषार्थ यही है कि बाप समान संपन्न बनना है। संपूर्णता बनने के लिए बाप की जो शिक्षाएं अव्यक्त मुरली में बाबा ने दी है, वो रोज़ अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करते हैं, है ना। हम तीनों भी बहने रहते, तीनों भी करते हैं, लेकिन खास वो कितना समय कितनी भी बार पढ़ो। पहले भी मुरलियाँ पढ़ते थे लेकिन वो समझ में कम आती थी, लेकिन आज जैसे उसका ध्यान से, अटेंशन से उसको पढ़ रहे हैं तो बाबा की एक एक कितनी गहरी बात है। और ये मुझे संपन्न बनाने के लिए बाबा ने ये शिक्षाएं दी। कितने समय पहले बाबा ने जो शिक्षाएं दी, आज वो मुझे काम में आ रही है। तो बाबा की इन बातों को अंदर में उतार करके मुझे बाप समान फरिश्ता बनना ही है। बाप समान मुझे संपन्न बन करके बाबा के साथ मुझे घर वापस जाना है। अभी जाने का ही समय, अंतिम समय, यही पुरुषार्थ है। सभी भाई बहनों प्रति यही शुभ संदेश है। आप भी अपने समय को, वर्तमान समय जो चल रहा है, ये संगम युग विशेष युग है, विशेष समय है। वर्तमान समय भी अव्यक्त रूप से बाबा हम सबकी पालना कर रहे हैं और हम सभी को भी मदद करने के लिए बाबा आज भी तत्पर है। तो सभी भाई बहनों से विशेष नम्र निवेदन है, कोई भी अपने समय को व्यर्थ न गवाए। समय, संकल्प, श्वास सब कुछ सफल करके अपना जो भविष्य है, सतयुग का भविष्य तो मिलेगा ही, लेकिन वर्तमान संगम युग जो परमात्मा पालना का जो भविष्य है, भाग्य है, वह ऐसे ही न गवाए, अपने भविष्य को प्राप्त करे। यही सभी भाई बहनों के प्रति शुभ संदेश है कि तन, मन, धन सब कुछ बाबा की सेवा में सहयोगी बनते हुए सब समय को भी, श्वास को भी, संकल्प को भी सफल करे और बाबा से सफलता भाव का वरदान प्राप्त करे और बाबा की मदद का अनुभव करे। दीदी की विशेषता तो बहुत है, लेकिन मेन दीदी के पास पवित्रता की ताकत उनमें हमने देखा है। इसलिए तो मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि 15 साल हो गया मुझे, मैं दीदी के पास हूँ। और दीदी के पास तो बहुत सहन शक्ति भी है, और छोटों के साथ छोटे बनते हैं और बड़ों के साथ बड़े बनते हैं। दीदी की विशेषता ये है कि मैं उनके साथ रह के ये सीखा है, जो बड़ों को हाँ जी कैसे कहना है, बड़े जो भी कहे उनको हाँ जी बोलना है। और दीदी ने मुझे इस जीवन में, ब्रह्मा कुमारी जीवन में बहुत आगे बढ़ाया है। बहन जी के बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उनके सारे बात टाइम पे कराते हैं और जैसे बोलते हैं वैसे चलते हैं और हमको भी वैसे चलाने लगाते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बिल्डिंग जो बना है उनके कारण ही बना है। बहुत परिश्रम के बाद उनके सब सहयोगी मिलकर यह बिल्डिंग बनाने में सहयोग दिए हैं। बहन जी की प्यार ने मुझे उमनाबाद सेंटर में रहने के लिए प्रेरणा दी। मैं 20 साल हो गया अभी सेंटर में हूँ दीदी के साथ। दीदी की बहुत बातें मुझे बहुत पसंद आती है और प्रेरणा भी देती है, मेरी आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छी भी लगती है। उसके पास पवित्रता की शक्ति बहुत है और नियम पर पक्की नियम की उन्होंने धारणा की हुई है। ईश्वरीय नियम पर बहुत जोर देते हुए हमको चलाया है दीदी ने। लेकिन हर बात में दीदी हमको आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता भी देती है। बहन जी के बारे में कितना बोले तो भी कम है। उन्होंने त्यागी जीवी है और उन्होंने पूरा उनका जीवन त्याग कर
इधर आके बाबा का सेवा करे और सबको बाबा के बारे में ज्ञान देते हैं, वो लोग बहन जी देते हैं। मुझे टेंशन होता है तो कभी बहन जी को फ़ोन करती हूँ मैं, मुझे इतना समझाते हैं बहन जी, उनका बात सुनकर मुझे ये क्या है इतना खुश हो जाती हूँ मैं कितना टेंशन में रहे तो भी टोटल हो जाती हूँ मैं। कभी भी टेंशन नहीं लेने का निर्मला बहन, क्यों टेंशन लेते हैं, बाबा है। नहीं बहन जी, आप भी, मैं नहीं हूँ, बाबा है साथ में, उनका तारीफ कभी करने नहीं देते बहन जी। बहन जी का जो हमारा पालना मिल रहा है वो बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली है और डिसिप्लिन है। वो अपने टाइम के अनुसार जो भी कार्य करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी हम कुछ तो अगर गलती भी करते हैं तो समझाते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो बहुत व्यसन में घिरा हुआ था, तो दीदी के प्रेम ने ही मुझे व्यसन से छुड़ाया है। तो 10 साल से मैंने देखा है बहन जी के पास बहुत सी विशेषताएं हैं। जैसे कि पहली विशेषता ये है कि उनमें लॉ और लव का बैलेंस बहुत ज़्यादा है। वो हमें प्रेम भी इतना ही करती हैं और लॉ पर चलाने की भी बहुत उनकी कोशिश रहती है। धारणाएं हमें जो भी आई हैं उनके प्रेम से ही आई हैं। जब ज्ञान में आए बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे एक नया जीवन मिला, नया प्यार मिला। जब मैं सेंटर पे आती थी दीदी ने बहुत प्यार दिए, प्यार के साथ हिम्मत और मदद भी मिली मुझे। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा। पल पल मिलेगी सफलता तुमको, उनका है कहना ऐसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है। झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती है। झर झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती।